अमीर क्यों नहीं हो? शायद ये सवाल सुनकर तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ हो, पर इसका जवाब भी उतना ही खाली है जितना मंथ एंड में तुम्हारा बैंक अकाउंट। सुबह से शाम तक तो काम करते हो और हर महीने सैलरी भी टाइम पर मिल जाती है, फिर भी सेविंग जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो, पीस भी ऑलमोस्ट जीरो। आपको तो यही लगता था ना कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद डिग्री, डिग्री के बाद जॉब और फिर उसके बाद लाइफ सेट। लेकिन अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि जिंदगी सेट नहीं, सिर्फ सेटल हो रही है। कभी तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सही तो है। क्या ये सच में सिस्टम ही ऐसा है जो तुम्हें बिजी रखता है ताकि तुम कभी रिच नहीं बन सको? तुम्हें लगता है जॉब तो है ही मेरे पास, लाइफ तो सिक्योर है, पर रियलिटी वो तो कुछ और ही है। सच तो यह है कि तुम एक इनविजिबल हैमस्टर व्हील पर हो, भाग तो रहे हो, थक भी रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। तुम्हारा एफर्ट्स तो जेन्युइन है, लेकिन तुम्हारी सोच, सिस्टम और तुम्हारी स्ट्रेटेजी सब कुछ आउटडेटेड है। और जब तक तुम ये 6 ब्रूटल सच नहीं समझ लेते तो चाहे जितनी भी मेहनतें कर लो, तुम्हारे सपने सिर्फ स्टेटस अपडेट बनकर रह जाएंगे। इस वीडियो में हम उन 6 रियलिटी चेक की बात करेंगे जो तुम्हारे और तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच वॉल बन के खड़े हैं। और अगर तुमने इस वॉल को तोड़ दिया तो फिर तुम भी सिस्टम के स्लेव नहीं बल्कि गेम के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन 6 ब्रूटल सच से जो तुम्हारे और तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच दीवार बन के खड़े हैं। सो वीडियोस को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। सोचो एक लड़का जो हर महीने 40,000 कमाता है, वो खुद पर बहुत प्राउड फील करता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। पर 5 साल तक जॉब करने के बाद भी उसका बैंक बैलेंस वहीं के वहीं है। फिर वो एक दिन अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त के मिलने के बाद उसको पता चलता है कि उसके दोस्त की सैलरी तो सिर्फ 30,000 रुपए है, लेकिन उसका दोस्त SIP में इन्वेस्ट करता है और तो और उसने साइड हसल भी बना रखे। बातों ही बातों में वो उसे अपने पैसिव इनकम सोर्स के बारे में भी बताता है। साथ ही इसको ये भी बताता है कि वो नेक्स्ट मंथ फैमिली को लेकर ट्रिप प्लान कर रहा है, जबकि लड़का तो अभी भी बस यही वेट करता है कि उसकी सैलरी कब आएगी। पैसा कमाने एक स्किल्स है और उसे बढ़ाना, वेल्थ क्रिएट करना एक अलग साइंस है। तुम जॉब करके या फ्रीलांसिंग करके पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा तो तुम कभी रिच नहीं बन पाओगे। इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम सोर्स, कंपाउंडिंग, ये सब वेल्थ क्रिएशन टूल है। सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। एक लड़की जो हर वीकेंड नेटफ्लिक्स देखती है, इंस्टा स्क्रॉल करती है और कहती है कल से सीरियस हो जाऊंगी, लेकिन शायद उसको ये बात नहीं पता कि कल तो कभी आता ही नहीं। उसका एक दोस्त जो वैसे तो काफी इंट्रोवर्ट है, ज्यादा लोगों से मिलता नहीं है, पर हर वीकेंड पर अपने खुद के लिए एक नया कोर्स बाय कर लेता है और फिर उनसे कुछ नया सीखता है। सो आज उसके पास क्लाइंट है, पैसा है और फ्रीडम भी है। सो अगर देखा जाए तो सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बॉर्डम को भी डिसिप्लिन से जीत लेते हैं और जो ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस छुपा होता है शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस में। नेटफ्लिक्स, पार्टी, वीकेंड चिल्ड सब आसानी से मिल जाता है, लेकिन सपने वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। तुम्हें इन दोनों में से किसी भी एक को चूज करना पड़ता है। डू आई वांट टू लुक रिच नाउ और बी रिच लेटर? बेसिकली आप खुद से झूठ तो बोलते ही होंगे कि मेरे पास बिजनेस आइडिया तो है, बस पैसे नहीं है। मुझे भी यूट्यूब स्टार्ट करना है, बस माइक नहीं है। पर आपका ही कोई एक दोस्त बिना माइक के सिर्फ फोन से ही यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू कर देता है और आज उसका चैनल मोनेटाइज है और वो ब्रांड प्रमोशन करके भी अर्निंग कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप अभी भी नोट्स ऐप में एक्सक्यूज लिख रहे हो। आइडिया तो मेरे पास भी था, टाइम नहीं मिलता, मार्केट डाउन चल रहा है, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। रिच लोग वही दुनिया में जीते हैं जिसमें आप जीते हो, लेकिन वो करते हैं और बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद आपने सोचा अब तो पढ़ाई खत्म, अब बस जॉब करेंगे और लाइफ सेट। पर रियलिटी तो यह है आपका करियर वहीं रुक जाता है जहां से आपने पढ़ना छोड़ा। स्कूल या फिर कॉलेज पूरा होने के बाद ही जिंदगी की असली लर्निंग स्टार्ट होती है। लेकिन मैक्सिमम लोग नई स्किल्स को सीखना बोरिंग समझ लेते हैं। जो सीखता रहता है वो ग्रो करता है और जो रुक जाता है वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और फिर वो उसी जोन में आउटडेटेड नॉलेज और स्किल्स के साथ फंस कर रह जाता है। जब मार्केट में कोई भी आईफोन का न्यू वेरिएंट लॉन्च होने वाला होता है तब आप क्या करते हो? आप हर नए फोन का प्री ऑर्डर ले लेते हो, वो भी EMI पर। और फिर उसके बाद ब्रांडेड शूज, जिम मेंबरशिप, ब्रंच डेट्स सब कुछ आप इंस्टा पर डालते हो। लेकिन जब इमरजेंसी आती है, लाइक कोई मेडिकल बिल हो या फिर आपकी जॉब चली जाए, तो सबसे पहले आपका आईफोन ही बिकता है। नए फोन, ब्रांडेड शूज, इंस्टा रील्स पे ड्रिप तो दिखता है पर बैंक बैलेंस सुनसान रहता है। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सब लोग कोडिंग सीख रहे हैं, तुम भी कोडिंग सीखने लगते हो बिना ये सोचे कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा टैलेंट क्या है। तुम अपने पोटेंशियल इग्नोर करके दूसरों की कॉपी बन जाते हो और फिर कंप्लेन करते हो मेरा मन नहीं लगता। अरे भाई, दूसरे का सपना जी रहे हो तो अपनी कहानी कैसे लिखोगे? जो सब कर रहे हैं वही तुम भी कर रहे हो। डिग्री लो, जॉब पकड़ो और सेटल हो जाओ। जरा सोचो, अगर सब लोग एक जैसे सोच रहे होते तो सब अमीर होते। सच तो यह है कि रिच लोग अलग सोचते हैं, अलग डिसीजन लेते हैं, वो लोग भीड़ से अलग चलते हैं, तभी उनका रिजल्ट भी अलग होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा कंफर्ट जोन है। वो जो तुम्हें कहता है कि अभी टाइम है, बाद में कर
लेंगे। वो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, वो जो तुम्हें काम तो दिखाता है पर ग्रोथ छुपाता है। सच तो यह है कि दुनिया तुम्हें वही देगी जो तुम मांगते हो। अगर तुम सिर्फ सैलरी मांग रहे हो तो सिर्फ सैलरी ही मिलेगी, और अगर तुम ग्रोथ, फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस मांग रहे हो तो उसके लिए तुम्हें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। स्टॉप ब्लेमिंग योर जॉब, स्टॉप सेइंग किस्मत खराब है, स्टॉप रनिंग विद द क्राउड, स्टार्ट बिल्डिंग स्किल्स, स्टार्ट टेकिंग रिस्क, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ क्रिएटर नॉट अ कंज्यूमर। तुम अमीर बन सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें वो आदमी बनना पड़ेगा जो अमीर बनने के लायक है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम उन 5% लोगों में शामिल हो जाओगे जो सपने नहीं रिजल्ट जीते हैं।